हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गोपाल सिंह नेपाली कृत कविता यह दिया बुझे नहीं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि निराशा के घने अंधकार में भी हमें आशा का दीप जलाना चाहिए। यह कविता पराधीनता के झंझावातों के बीच स्वतंत्र भावना के गान का संदेश देती है। तो चलिए अब हम कविता का वाचन करेंगे और साथ में इसका भावार्थ भी समझेंगे। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशिथ का दिया ला रहा बिहान है। कवि कहते हैं कि अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, चाहे कितनी ही तेज हवा बह रही हो, प्रत्येक दरवाजे पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह रात में जलाया गया दिया प्रातःकालीन आज़ादी की खुशियाँ ला रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता की हर स्थिति में रक्षा की बात करनी चाहिए। हमारे स्वतंत्रता के मार्ग में चाहे कितने भी घनघोर अंधकार हों, कितनी भी बिजलियां कड़कें या तेज आंधियां आएं, पर हमारी एकजुटता के सामने वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निशिथ का दिया सवेरा ला रहा है। स्वतंत्रता को निशिथ का दिया इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार दिया रात्रि के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश बिखेर देता है, उसी तरह स्वतंत्रता से हमारे दुख और कष्ट मिट जाएंगे और हम प्रगति करते चले जाएंगे। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। कवि कहते हैं कि यह शक्ति का दीपक शक्ति के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो। अत्याचार एवं अनाचार रूपी नदी का प्रवाह कितना ही तीव्र क्यों न हो, किंतु देश की स्वतंत्रता को बचाने वाली नाव रुके नहीं। यह गंगा की धारा को समर्पित आज़ादी का दीपक कभी न बुझने पाए, ऐसा सदैव प्रयास करना चाहिए। यह स्वतंत्रता का दीपक भारतवासियों के लिए अपने प्राणों के समान प्रिय है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज़ादी की यह कल्पना अतीत काल से चली आ रही है। यह देश की स्वतंत्रता तथा अखंडता के लिए की गई विनम्र प्रार्थना है। यह आज़ादी वास्तव में एक पवित्र भावना है। इसकी प्राप्ति के लिए अनंत साधनाएं की जा रही हैं, चाहे शांति का काल हो या अशांति का, युद्ध का हो या संधि समझौते का, नदी के तट पर हो या कछारों में हो, पर आज़ादी का यह दिया कभी बुझने ना पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आज़ादी का यह दीप देश एवं समाज पर अपने प्रकाश का चंदोवा ताने रहे। चंदोवा का मतलब होता है फैलाव, वितान या छतरी बोल सकते हैं, छत्र भी कहते हैं और चांदनी भी कहते हैं। 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बाँस है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारे पास 3-4 फूल ही क्यों ना हों, अर्थात हमारी सुविधाएं चाहे कितनी भी सीमित हों और चारों ओर धूल बिखरी हो, अर्थात अभाव इकट्ठे हो रहे हों, चाहे हमारे चारों ओर बाँस हो या बबूल हो या घास की मेड़ें उग रही हों, चाहे वायु हमें हिलोरे देकर हर्षित करे अथवा वह आंधी बनकर हमें झकझोर डाले, चाहे संघर्ष करते करते हमारी कब्र बन जाए, तो भी आज़ादी का यह दीपक बुझने नहीं देना है, क्योंकि यह किसी बलिदानी के पुण्यों का प्राणदान है। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रहीं, हलचलें मचा रहीं,
लड़ रहा स्वदेश हो या तना विशेष हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। कविवर नेपाली जी कह रहे हैं कि आसमान में चाहे कितने ही बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों और उनके मध्य बिजली बार बार चमक रही हो, कहने का भाव यह है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हम इनसे घबराएं नहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। चाहे चारों ओर आंधियां उठकर हलचलें उत्पन्न कर रही हों, चाहे देश के अंदर युद्ध चल रहा हो और शांति नाम मात्र का भी ना हो, चाहे हमें शूद्र जीत या हार का सामना करना पड़े, पर यह आज़ादी का दीप किसी भी प्रकार बुझ ना पाए। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। शिक्षा। दीपक हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। थैंक यू।